लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं हीट के। ये क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, ऐसे क्वेश्चन करो। बाहर से बंद की कितनी हीट थी ऐसा क्वेश्चन किया था अपन लास्ट क्लास में। अब इस क्वेश्चन करो। अपने को पता क्लाइंट में दे रहा है, मैं बताऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एल दिया, एल वोटर है, एल आने वाला चाहिए। रॉन्ग आंसर। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? निकालो कितना होगा। पहले वाला क्वेश्चन है, वैसे ही करना है सेम। पहले वाला क्वेश्चन है, सेम करना है। हीट निकालनी है, हीट जो कल किया था लास्ट क्लास में, मतलब जो लास्ट परसों क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन ने क्वेश्चन किया था कि कितनी हीट की है, वो हीट निकालनी है आपको। अरे भाई, हीट निकालनी है, हीट।
वही लेनी जो बता रखी स्पेसिफिक हीट, याद रखनी है वो। इसमें स्पेसिफिक हीट पहले वाले क्वेश्चन देख लो, वो आपको याद रखनी है, फिक्स रहती है, वाटर के लिए फिक्स है। अगर यहाँ कोई और कोई लिक्विड रहते है तो उसका दिया हुआ रहेगा आपको। देखते हैं 180 सुनिए, यूनिट्स का ध्यान रखना है। वन 85 कैलोरी या किलो कैलोरी? और किसका है आंसर? अब देखो, पहले तो किस में कन्वर्ट करोगे, आइस को बॉइलिंग वाटर में, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड को आइस को लेके आओ 0 डिग्री आइस पर, फिर 0 डिग्री आइस को किस में कन्वर्ट करो, 0 डिग्री वाटर में, फिर 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर में, बस। आगे थोड़ी लेके जाओगे इसको, स्टीम में थोड़ी कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे कितना होगा, एम कितना है, 1000 ग्राम है, सीजीएस में बताई थी मैंने, 1/2 10। यहाँ पर 1000 इंटू कितना था, एल 540 या 80, ये था। और यहाँ पर 1000 इंटू 1 इंटू 100, तो कितना हो गया, 185 कैलोरी। ये होगा तो 185 किलो कैलोरी। सही है, उतारो उसको। समझ में आ गया ना, एम को 1 kg दिया था मैंने, कन्वर्ट किस में किया है, एम के सीजीएस में। क्यों किया है कन्वर्ट, कन्वर्ट क्यों किया है इसको, स्पेसिफिक हीट सीजीएस सिस्टम में दे रखी है इसलिए। तो मास भी किस में लिखोगे, एम के सीजीएस में, सीजीएस में, इसलिए अपन ने 1000 लिखा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो आगे,
अब तो ऐसे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये टेम्परेचर और ये हीट के बीच में कर्व बना रहे हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर माइनस में है 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है इसका क्या मतलब है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। 100 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो -T से 0 डिग्री पे कौन सा फॉर्म लगाओगे, Q इज इक्वल टू MS डेल T। एच किसका लगाओगे, अगर मैं वाटर की ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे एच किसका आएगा, किसका आएगा एच यहाँ पर, आइस का, किसका आएगा, आइस का। और यहाँ पे फॉर्मूला टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला में ही लगाऊंगा MS डेल T। यहाँ पे जो एस आएगा वो किसका आएगा, वाटर का, किसका आएगा, वाटर का। और यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर MS डेल T। यहाँ पे एस किसका लगाऊंगा मैं, स्टीम का, क्योंकि एस वाटर, एस स्टीम और एस आइस तीनों अलग अलग है और इन तीनों की वैल्यूज पता है। वैसे वैल्यूज 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी 1 होती है। ये एग्जैक्टली हाफ नहीं होती बट कैलकुलेशन के लिए अपन हाफ ले लेते हैं। 0.5 होना चाहिए बट 0.52 होता है और इसका 0.49 होता है, तो अपन कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं 1/2। अब ये जो दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज क्या हो रहा है, चेंज। और जब फेज चेंज होता है तो कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट। कौन सी हीट, फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका, यहाँ पर ML, V लगाऊं क्या F लगाऊं, वेपराइजेशन हो रहा है ना। और यहाँ पर F मतलब फ्यूजन का, ठीक है। अब LF की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी होती है, 80, इसकी वैल्यू कितनी होती है 540, ठीक है। अब देखो कई बुक्स में 80 दे रखा होता है लेकिन तुम्हें ध्यान रखना ये 80 कैलोरी पर ग्राम है। ये कई बुक्स में दे रखा होता है 80 किलो कैलोरी पर केजी, तो वो भी सही है क्योंकि देखो ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, डिवाइड में तो चला गया केजी में और मल्टीप्लाई में किसमें आ गया, केल्विन में। तो आपको ये याद रखो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है और वो 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। कई बुक में तो मैं दिखेगा ऐसा होता है बट वो एक ही चीज है, ठीक है। तो आप ये याद नहीं रखेंगे, किलो हमेशा अपन भूल जाते हैं कभी कभी, तो आपको ये याद रखना है कैलोरी पर ग्राम। हाँ, जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है ना। 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री बॉइलिंग वाटर और 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ हो गया बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। देखो ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट फॉर ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। वो अलग है। उतारो इसको फटाफट।
अब सही आ रहा है क्या? अब और सही आ रहा है क्या? चलो वेट करना 2 मिनट। अब सही आ रहा है? चलो लिखो फटाफट इसमें। ग्राफ बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर फॉर एयर, सॉरी फॉर वाटर। इफ वी इंक्रीज, थोड़ा सा लिख लो पहले, मैं तो लिखा रहा हूँ। इफ वी इंक्रीज temperature from negative temperature from negative temperature from negative temperature -T degree minus T degree to 0 degree centigrade to 0 degree centigrade. Then required heat is calculated by then required heat is calculated by ms del T. ms del T, where ब्रैकेट में लिख लो where S is stands for ice, when S stands for ice. S किसका है ये? आइस का। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ice converts into water. means it changes its phase. Means it changes its phase. It changes its phase. And required heat is
and required heat is calculated by latent heat of fusion by latent heat of fusion, which is MLF, और LF की ब्रैकेट में निकलो वैल्यू कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अब नेक्स्ट टाइम लिखो आफ्टर इट water at 0 degree centigrade reaches at 100 degree centigrade boiling water. Then heat required is given by to 100 degree centigrade, 0 degree centigrade to 100 degree centigrade. 0 degree centigrade reaches to 100 degree centigrade boiling water. The required heat is given by ms del T. is given by ms del T. ब्रैकेट में लिख लो S stands for water. ब्रैकेट में लिख लो S stands for water. At 100 degree centigrade, water changes its phase. And heat is given by mLV. What is LV? Latent heat of vaporization, which is लिखना ब्रैकेट में कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम. After it, if temperature is increases, then heat is given by ms del T.
and S stands for आइस। तो एस स्टैंड फॉर स्टीम कितनी होती है, हाफ आइस के बराबर होगी। स्टीम को और गर्म कर जाओगे तो स्टीम कम होती जाएगी, वाटर कम होता जाएगा। अब स्टीम को अब रखने का तरीका होता है कि मैं स्टीम को 500 केल्विन तक भी रख सकता हूँ, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रख सकता हूँ, वो अपना तरीका होता है रखने का। प्रेशर कुकर होता है, उसमें स्टीम जो होती है वो कितने प्रेशर की होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर की होती है, स्टीम तो रहती है उसके अंदर। अब अगर बर्तन खोल के करोगे, हीट वाटर को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, स्टीम उड़ जाएगी, वेपर हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अपनी जगह से ऊपर चली जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी वो। अगर है अगर मान लो तुम कहोगे सर हम कुकर में से स्टीम ही निकलने दें तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है स्टीम में, तभी तो कुकर में ब्लास्ट होते हैं। प्रेशर कुकर में ब्लास्ट तभी तो होते हैं जब स्टीम नहीं निकल पाती है, एक लेवल तक उसमें स्टीम रहती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसमें स्टीम रहती है। जो मारता है कुकर वो स्टीम निकालता है एक्सेस। वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तब उस प्रेशर कुकर की तरफ पानी भी आ जाता है। नहीं, स्टीम ज्यादा है अंदर, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस किससे, प्रेशर कुकर से, तो पानी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है बाहर। किसके अंदर की बात कर रहे हैं? कम टेम्परेचर में तो वापस वाटर मिल जाएगा ना, वो अलग। बाद में चले काम में। समझ में आ गया क्या? देखो ये जो स्टीम है ये जनरल स्टीम है, ये मत देखना कि स्टीम, देखो बहुत तरीके की स्टीम होती है। एक तुमने देखा होगा, तुमने फ्रिज खोला होगा, फ्रिज खोल के उसके ऊपर वाला जो वो आइस बॉक्स होता है वहां पे खोल के ना, वहां भी स्टीम निकलती है। तो स्टीम हर जगह हो सकती है, जरूरी नहीं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो। बस मैं वाटर को अगर मैं वाटर को टेम्परेचर दे रहा हूँ, ओनली वाटर को मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो ही स्टीम बनेगी। जो आप स्टीम की बात करें केवल उसी के लिए वैलिड है, ठीक है। अब ऐसे तो अपन सोचने को तो और भी चीज सोच सकते हैं। गर्मी के टाइम में नदी तालाब सूख जाते हैं, ऐसा क्यों क्यों सूख जाते हैं? वो पानी कहाँ जाता है, वेपराइज हो जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हमारा टेम्परेचर। फिर वाटर उड़ता क्यों है? तो वाटर जो होता है वो स्टीम बन के उड़ेगा, वेपराइज होगा। तो वेपराइज तो कितने पे होना चाहिए, 100 पे। और अपने आसपास तो टेम्परेचर होता नहीं है, मैक्सिमम कितना होता है, 50 मान लो, 60 मान लो, हद मार के, फिर भी पानी क्या हो जाता है, कम। तो ये वो चीज अलग होती है, ये केवल अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, जब अपने पास एक कंटेनर हो, ओपन कंटेनर हो, अपन उसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ठीक है, क्या दे रहे हो, हीट। ये भी कराएंगे कि एक तो इसमें क्या होता है, स्टीम के देखो 2-3 टाइप के अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो अलग अलग टॉपिक से आते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक तो होता है कि अपने मटके में पानी ठंडा क्यों होता है, ठीक है, एक ही हो गया, ठीक है। जो अपने ये होते हैं नदी तालाब, ये क्यों सूख जाते हैं गर्मियों में, ये भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी जब आगे अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तब। तो अभी अपन ने केवल किसकी बात करी है, प्रेशर कुकर की बात करेंगे आप आगे जाके अपन, कि प्रेशर कुकर में क्या होता है ऐसा कि वो प्रेशर इकट्ठा कर लेता है, और कितना प्रेशर हो जाता है वो स्टीम की वजह से, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो किसकी वजह से बनता है, ओनली एंड ओनली स्टीम की वजह से, ठीक है। समझ में आ गया, सबने लिख लिया, बोलो।
अब देखो इसमें कुछ और भी होते हैं, और में से सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस से। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर। जो कपूर होता है कैम्फर, वो लिक्विड में नहीं आता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक अलग है। अपन केवल जनरल बात करिए अपन ने वाटर, ठीक है। आइस तो डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो सकती है क्या? आइस पहले किस में जाएगी? वाटर में, फिर वाटर से किस में जाएगी? steam। अगर गैस से सॉलिड में आ रही तो वो भी क्या होगा आपका? सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया? चलो, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? केवल वाटर की बात कर रहे हैं। जो वाटर क्या है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? जो वाटर है, जो अपन ओपन सोर्स से गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाएं। किसको मिलाएं अपन? गर्म पानी को और ठंडे पानी को अगर मैं मिलाता हूं तो उनका टेम्परेचर कितना होगा? उनका टेम्परेचर कितना होगा? मिक्स टेम्परेचर कितना होगा? सर्दियां आने वाली है, ये क्वेश्चन तुम्हारे काम आएगा। देखो, डायग्राम नहीं बनाया क्या? डायग्राम तो बना लिया था ना सबने? देखो, अब सपोज ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी, ठीक है। इसमें तुमने पानी गर्म किया 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये कितना किलो है? 2 किलो, ठीक है। और तुम्हारे पास ठंडा पानी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो है तुम्हारे पास 20 किलो, ठीक है। अब तुम, या फिर यहाँ पे 2 किलो 80 है तो यहाँ पे ले लो आप 4 किलो, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा पानी का? 80 और 20 तो रहेगा क्या? 80 रहेगा, 20 रहेगा, या कुछ और ही रहेगा? कुछ और ही रहेगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो, कहीं फेज चेंज हो रहा है या कहीं पे भी? कहीं भी फेज चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपल है क्वेश्चन। जब फेज चेंज होता है तब अपने लिए क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता है। अब देखो, अगर ये ए यहाँ पे आ रहा है, मान लो इसका टेम्परेचर टी मान लिया, और एक ये जो पानी है 4 किलो, ये अपना टेम्परेचर कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ये अपना टेम्परेचर कम करेगा कि ज्यादा करेगा? और ये अपना टेम्परेचर ए वाला कम करेगा या बी वाला कम करेगा? दोनों कम करेंगे, दोनों ज्यादा करेंगे, या ए बढ़ाएगा बी कम करेगा? यहाँ पे देखो, इसका टेम्परेचर 80 है, इसका 20 है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इनका मिक्सिंग का टेम्परेचर 80 से कम होगा, तो ये अपना टेम्परेचर कम करेगा। टेम्परेचर कम करेगा तो, और ये साथ ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। सही है क्या? ये अपना टेम्परेचर कम करेगा, ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। ये अपना टेम्परेचर कम करेगा तो हीट गेन करेगा कि हीट रिलीज करेगा? अपना टेम्परेचर कम कर रहा है तो हीट गेन करेगा कि रिलीज करेगा? रिलीज करेगा। और ये गेन करेगा। सही है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें आता है? ये अपनी हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा, और ये अपनी हीट क्या करेगा? गेन करेगा। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि जितनी ये हीट देगा उतनी ये हीट लेगा। अगर अपन कोई लॉस नहीं लेके चलते हैं प्रैक्टिकली, जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अपन कोई लॉस लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। अपन उसमें कोई लॉस लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ये हीट रिलीज कर रहा है, ये हीट गेन कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि हीट रिलीज इज इक्वल्स टू हीट गेन? कह सकता हूं क्या?
कि जितनी ये हीट देगा उतनी ही वो हीट लेगा। ये लाइन समझ में आई क्या? तो जितनी ये हीट देगा उतनी ही तो हीट वो लेगा, सही है। अब इसने हीट रिलीज करी कितना, एम एस डेल टी, और ये एम एस डेल टी, ठीक है। एस तो ऐसे चला गया क्योंकि एस वाटर के लिए फिक्स है। यहाँ पे एम कितना आएगा, 4000। कोई दिक्कत नहीं, तुम 4 भी लिख सकते हो और यहाँ पे 20 भी लिख सकते हो क्योंकि केजी से केजी तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, फाइनल टेम्परेचर कितना है टी, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 80, है कि नहीं है? तो मैंने इसको लिखा टी माइनस 80, सही है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि फाइनल माइनस इनिशियल करूं या फिर बड़े में छोटे को माइनस करूं। तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन लगाई है। फाइनल ये रहा 20, इसका फाइनल टेम्परेचर टी, इनिशियल 20, सही है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करो। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा सॉल्व करने पे? देखो 4t माइनस 320 इज इक्वल टू 20t माइनस 400, सही है। 16t, 420 उधर जाएगा, 420 80, तो t इज इक्वल टू 18/16, सही है क्या? कैलकुलेशन देख लो एक बार। सही है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लो। वो 4 किलो था, ये t माइनस 80, फाइनल माइनस इनिशियल लगाया मैंने, अभी तक चेंज नहीं किया है। ये 20 फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आ रहा है टी की वैल्यू? टी की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करो, कितनी आ रही है? 5 आ रही है क्या? फाइव, ये कौन है 5? अब तुम प्रैक्टिकली ये सोचो कि मैं 80 डिग्री के टेम्परेचर को 4 किलो और 20 किलो को मिला रहा हूँ, तो क्या ये 5 डिग्री आंसर आ सकता है क्या? हाँ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर आ सकता है क्या? बोलो भाई, आ सकता है क्या 5 डिग्री? अरे तुम 20 डिग्री वाला पानी मिला रहे हो 80 डिग्री पे, तो उससे भी ठंडा पानी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है। वो 20 किलो है 20 डिग्री पे, वो 5 डिग्री पे आ जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ सकता है क्या, सभी बताओ भाई। तुम तो कुछ सोचो, तुमने घर का पानी लिया, टूटी का पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो मैंने टेम्परेचर लिया है टूटी, ये जो अपने जो सिंपल सर्दियों के टाइम पानी होता है वो है, और तुमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 किलो पानी मिला दिया, तो क्या वो पानी और ठंडा हो जाएगा क्या मिक्स करने पर? या जो तुम्हारे नल में जो पानी आ रहा है उससे गर्म होगा? उससे गर्म होगा। आंसर क्या कह रहा है, और ठंडा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या ये? पॉसिबल नहीं है।
तो देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब मेरी हीट रिलीज होगी तो आप ये डेल्टी, देखो फिजिक्स में हर जगह डेल्टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज लगा दो या फाइनल माइनस इनिशियल निकालो, जैसा कि अपन एरर में भी करके आए थे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, डेल्टी का मतलब ये नहीं है कि फाइनल माइनस इनिशियल। पहली चीज क्या नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो मान लो ये हीट रिलीज कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो टेम्परेचर पहले कितना था, ज्यादा टेम्परेचर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 80 माइनस टी। क्या लिखूंगा मैं इसको 80 माइनस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये 80 था ये टी होगा, तो 80 और टी में बड़ा कौन होगा 80, तो बड़े में से किसको माइनस करना है, छोटे को। यहाँ 20 है, यहाँ टेम्परेचर इस 20 से तो ज्यादा ही होगा, तो बड़ा कौन है टी की 20, टी की 20, टी बड़ा होगा तो बड़े में छोटे को माइनस कर दिया। अब सॉल्व करो, अब आंसर कितना आ रहा है, अब तो आंसर आएगा 20 से 80 के बीच। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर आएगा लगभग 30 डिग्री के आसपास। सॉल्व करो और फिर आंसर लिख लो, और यहाँ लिख लेना हिंदी में साइड में कि अपन क्या कर रहे हैं, बड़े में छोटे को माइनस कर रहे हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। साठ कैसे आ सकता है, कितना आ रहा है आंसर, निकाल के बताओ आंसर कितना आ रहा है। 60 तो आ ही नहीं सकता भाई, 30 आएगा। हो गया क्या सबका। हम्म, 30 आएगा। 45 आ रहा है क्या, तो मैं सॉल्व कर, मेरे को सॉल्व कराओगे तुम्हें। सही है क्या, तो ये हो गया कितना 2040, ये कितना हो जाएगा 720। सही है क्या,
45 तुरंत तुम कैसे निकाल रहे हो वही मैथ में? हम्म। अब देखो इसका एक तरीका और है मेरे पास। देखो सिस्टम ए और बी दोनों मिले तो डेल क्यू जो होगा वो 0 होगा क्या? चेंज इन हीट। सिस्टम में जो हीट चेंज होगी क्या वो 0 रहेगी क्या? डेल क्यू क्या चेंज इन हीट 0 होगी क्या? बताओ। देखो मेरे पास एग्जांपल लो ए और ये बी है, इसके पास 400 रुपए, इसके पास 720 रुपए है फॉर एग्जांपल। इन दोनों ने अपने पैसे मिला दिए तो कितने हो गए? 1120। हुए कि नहीं हुए? अब पहले जितने पैसे थे और बाद में जितने पैसे थे उन पैसे में कोई चेंज है क्या? है क्या चेंज? चेंज है। पहले कितने पैसे थे मिलने से पहले? 1120। मिलने से पहले कितने पैसे थे दोनों के पास? 1120 और बाद में कितने हैं? 1120। तो पैसे में चेंज कितना आया? कुछ चेंज आएगा पैसे में पहले और बाद में? बोलो। पहले और बाद में पैसे में चेंज आया क्या? अरे भाई पहले इसके पास हीट 400 थी, इसके पास 720 थी, इसने कुछ हीट दी होगी या इसने हीट दी होगी, इसने हीट ली होगी, तो चेंज इन हीट तो फिक्स ही है। पहले की टोटल हीट कितनी है? 1120 है और बाद में भी कितनी है? 1120 है। हीट में चेंज कितना हो रहा है? 0। ये आपस में लेन देन कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? 400 कैलोरी इसके पास एनर्जी है, 720 के पास है, तो ये दोनों मिले तो 720 वाले एनर्जी इसने इसने एनर्जी इसको दी होगी और इसने कुछ एनर्जी इससे ली होगी। तो सिस्टम की हीट तो वही रहेगी 1120 ही। पहले और बाद में हीट में चेंज कितना आ रहा है? 0। अब जब इससे फायदा क्या है? चेंज इन हीट मतलब एम एस डेल टी प्लस एम एस डेल टी इक्वल टू 0। ये ए और ये बी और बी। पहले वाला क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे कितना टेम्परेचर था? 80 डिग्री। यहाँ पे कितना था? 20 डिग्री। ये कितना था? 4 किलो। ये कितना था? 20 किलो। ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, एम ए एस ए डेल टी चेंज इन हीट मतलब टी सिंपल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये लगा सकते हो। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू 0। ठीक है। अगर वो प्लस माइनस की तुम्हें कंफ्यूजन हो, क्या हो कंफ्यूजन हो, तो आप डायरेक्ट ये चीज लगा सकते हो। ठीक है। अब इसको लगा के सॉल्व करना। एस ए कितना है, एस बी कितना है, दोनों बराबर हैं, वोटर ही तो है दोनों। दोनों तो बराबर, तो 0 हो गई तो बाहर चल जाएंगे। एम ए पता है, एम बी पता है। अब यार टी निकाल के बताओ टी कितना आ रहा है। समझ में आ गया? सिस्टम की जो हीट में जो चेंज है वो 0 है। ये लाइन समझ में आनी चाहिए कि पहले की हीट और बाद की हीट, पहले की हीट और बाद की हीट दोनों की हीट क्या होगी सेम।
क्या T 30 डिग्री आ रहा है क्या? तो दोनों तरीके मैंने तुम्हें समझा दिए हैं, दोनों तरीके आप में ले सकते हो। बट जो सेकंड वाला तरीका समझाया है वो अच्छा है, तो ये प्लस माइनस में तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। जब मैं अभी दो दो ही मिला रहा हूँ, अगर मैंने 3 4 मिला लिए ना तो फर्स्ट वाला तरीका समझ में नहीं आएगा, कौन सा टेम्परेचर ले रहा है, कौन हीट दे रहा है, कौन हीट नहीं दे रहा है। समझ में आ गया क्या? डेल क्यों समझ में आ गया? डेल की जीरो क्यों लिखा है मैंने? कि पहले की हीट टोटल और बाद की टोटल हीट में चेंज कितना है? जीरो। हाँ, इक्वल टू जीरो कर देना बस। अब टी निकाल लो। वो इक्वल टू में समझे आप? मसले में अभी दो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से मैंने करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, फिर अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ऐसे है बेटा, वो ऐसे स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दो या केल्विन में दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आपको 80 डिग्री में दे रखा है तो आंसर डिग्री में लिख दो। और चेंज इन टेम्परेचर लास्ट क्लास में समझाया था अपन ने, चेंज इन टेम्परेचर किसी में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल आंसर जो टेम्परेचर आपको दे रखा है उसी में लिख देना। नहीं, ऐसा देगा। हाँ, करना पड़ेगा, बस देगा नहीं ऐसा। एक टेम्परेचर केल्विन में और एक डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसा नहीं देगा वो। ठीक है बेटा, ये 40 किलो 4 kg पहले वाला क्वेश्चन ही है, पहले वाला ही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।